हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह वीडियो संबंधित होगा कि जिन शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था तो स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज जो है पहले चरण में स्थानांतरण शुरू किया गया है। आप जान रहे हैं कि अब स्थानांतरण के लिए जो विभिन्न कोटि के लोगों ने आवेदन किए थे उनको 4 चरणों में डिवाइड किया गया है और 4 चरणों में इस पूरे ट्रांसफ़र प्रक्रिया को पूरी करनी है। तो पहले चरण में शुरू किया गया है तो उस पर भी बात करेंगे कि किनका हुआ है, और साथ में ये भी मैं बात करने वाला हूं कि सबसे ज़्यादा आवेदन जो दूरी के आधार पर हुआ है, तो दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण कब होगा और कैसे होगा। अपर मुख्य सचिव ने जो बातें कही है उसके क्या मायने हैं और वह प्रक्रिया क्या होगी और यह आवेदन कैसे निस्तारित किया जाएगा और स्थानांतरण कैसे पूर्ण किया जाएगा, इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो सबसे पहले चरण में आज असाध्य रोग जिसमें कैंसर से पीड़ित लोगों को शामिल किया गया था और वैसे लोगों को स्थानांतरित किया गया है। इसके लिए जो कुल आवेदन आए थे उन आवेदन की संख्या भी हम लोग देख लेते हैं कि कितने लोगों ने आवेदन किया था। और उनके स्थानांतरण के लिए आज विभागीय स्थापना समिति की बैठक हुई है जिसमें 5 पदाधिकारी शिक्षा विभाग के शामिल हुए हैं और इनके द्वारा इस स्थानांतरण प्रक्रिया को शुरू किया गया है। तो इस पहले चरण में पहले चरण के भी पहले कोटि के शिक्षक जो कैंसर वाले शिक्षक थे या उनके परिवार में जो शामिल किया गया था कि स्वयं पति पत्नी बच्चों, उस आधार पर जिन्होंने आवेदन किया था, आवेदन करने वालों की संख्या 759 थी, जिसमें से 47 नियमित शिक्षक थे, 260 बीपीएससी से बहाल शिक्षक थे और 452 नियोजित शिक्षक थे। इसमें से बहुत सारे लोग जो है आपको विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं और उन्होंने आवेदन किया था। तो इन 47 अभ्यावेदनों में से जो स्क्रूटनी हुई है उस आधार पर अभी मात्र 35 लोगों के आवेदन को स्वीकृत किया गया है और इन्हीं का स्थानांतरण किया गया है। और इस 47 अभ्यावेदन में 3 का दस्तावेज नहीं मिला है और 9 की श्रेणी अलग होने के कारण नहीं किया गया है। तो ये जो 47 अभ्यावेदन थे ये नियमित शिक्षकों के थे और पुराने नियमित शिक्षकों का ही स्थानांतरण किया गया है, वो भी 35 शिक्षकों के अभ्यावेदन को स्वीकृत करते हुए। यह सूची जो है उन 35 शिक्षकों की है जिनका स्थानांतरण आज कर दिया गया है और इसका ऑफिशियल पत्र जारी हो चुका है। अब आप जान रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए थे उनकी संख्या 1,90,332 है, जिसमें 760 आवेदन कैंसर रोग से ग्रसित लोगों का था, उन्हीं के आवेदनों पर विचार हुआ है अभी। और उसमें भी सिर्फ नियमित शिक्षकों के आवेदन पर विचार हुआ है, बाकी लोगों का भी फेज वाइज होगा। लेकिन बात सबसे बड़ी संख्या पर है कि 1,62,167 शिक्षक जो दूरी के आधार पर आवेदन किए हैं उनका कैसे क्या होना है। तो आप जान रहे हैं कि स्थानांतरण के लिए 4 चरण शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए हैं। प्रथम चरण में असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, विधवा और परित्यक्ता को शामिल किया गया है। द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, तृतीय में दूरी के आधार पर शिक्षिकाओं का और चौथे में पुरुष शिक्षकों का दूरी के आधार पर। तो प्रथम चरण में भी जो प्रथम श्रेणी बनाई गई असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रसित, उनका ही स्थानांतरण हुआ है, वो भी नियमित शिक्षक का। अब जो बाकी चरण है उसके बाद जो तृतीय और चतुर्थ चरण है, सबसे अधिक संख्या है, इन सब का बारी बारी से स्थानांतरण होना है। तो यह स्थानांतरण कैसे होगा इस पर आज माननीय अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का जो बयान आया है उसके अनुसार
प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में जो लोग हैं उन्हीं में देरी होगी इनके कथनानुसार, क्योंकि प्रथम श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफ़र में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है कि जिन्होंने भी असाध्य रोग या गंभीर रोग के आधार पर आवेदन किया है उन्होंने अपना साक्ष्य भी अपलोड किया है, उस साक्ष्य का वेरिफिकेशन हो रहा है, इस कारण से देरी हो रही है। और जो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए जिन्होंने आवेदन किया है उनके लिए फिर से एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है और इसका ट्रायल हो रहा है। 3-4 दिन बाद ट्रायल पूरा हो जाएगा और ये ट्रांसफ़र मुख्यालय से नहीं होकर के संबंधित डीओ स्तर से पहले होगा और वो भी बगैर शिक्षक का डिटेल्स जाने डीओ स्कूल आवंटन करेंगे। कैसे करेंगे उस पर भी बात कर लेता हूँ, लेकिन यदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा तो शिक्षा विभाग चाहे तो जो हम लोग कह रहे थे कि मैनुअली जो पहले आदेश था कि सभी के आवेदनों की स्क्रूटनी होगी, वैसे 1-2 साल लग जाने थे। लेकिन यदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाए और शिक्षा विभाग की मंशा हो कि आवेदन करने वाले सभी लोगों का स्थानांतरण ससमय हो तो शिक्षा विभाग इसको कम समय में भी पूरा कर सकता है। तो जो यह सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, यह सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो स्थानांतरण के लिए हम सभी ने विकल्प दिया था उसमें 10 विकल्प दे सकते थे आप, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10। तो आपने जो भी विकल्प दिए होंगे मिनिमम 3 या मैक्सिमम 10 जो आपने विकल्प दिए होंगे, तो इस 10 विकल्प को देने के बाद यहाँ आपके सभी विकल्प शो हो रहे होंगे आपके आवेदन में। तो यह जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है तो अपर मुख्य सचिव ने जो हिंट्स दिया उसके अनुसार उस सॉफ्टवेयर में शिक्षक का डिटेल नहीं दिखेगा ताकि कोई पदाधिकारी इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं कर सके और विशेष लोगों का पैरवी के आधार पर स्थानांतरण नहीं कर सके। इसके लिए उस सॉफ्टवेयर में ऐसा टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा जिससे सिर्फ आपके यह विकल्प दिखेंगे और शिक्षक जो आवेदन किए हैं उनके विकल्प को शो करेगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, और उनके पास जो रिक्ति होगी उस रिक्ति के अनुसार यहाँ जो आपका विकल्प है पहला, दूसरा या तीसरा, उस विकल्प को उनके पास जो रिक्ति उपलब्ध होगी उससे टैली करके स्कूल आवंटन करेंगे। यानी 2 चीज़ें दिखेंगी, एक आपका दिया गया चॉइस और दूसरा विद्यालयों की रिक्ति। तो जहाँ रिक्ति होगी, अब जैसे मान लीजिए आपने जो यहाँ चॉइस दिया, अगर उस जगह पर उस पंचायत में रिक्ति है जिन विद्यालयों में, तो उस पंचायत के किसी विद्यालय में आपको भेज दिया जाएगा, आपको वह विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से यही कार्य पूर्ण किया जाएगा कि आपके विकल्प जो दिए गए हैं उस पंचायत में, यदि पंचायत आपने या नगर निकाय जो विकल्प दिया है तो उस नगर निकाय या पंचायत में रिक्ति है तो उनके पास एक तरफ रिक्ति शो करेगा और दूसरे तरफ विकल्प शो करेगा। तो जहां रिक्ति है और वहां का विकल्प प्राप्त है तो इस विकल्प वाले को इस रिक्ति में डाल दिया जाएगा। फिर अगले आवेदन पर जब विचार किया जाएगा तो उनका जो विकल्प रहेगा उस विकल्प में, यदि विकल्प में रिक्ति है तो इस विकल्प वाले को इस रिक्ति पर शिफ्ट किया जाएगा। और ऐसे ही उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिक्ति और विकल्प को एडजस्ट करके और यथासंभव आपके चॉइस जगह पर पंचायत या नगर निकाय जो आपने चॉइस दिया है आपका स्थानांतरण वहां किया जाएगा। अब बात आ रही है कि शिक्षा विभाग बहुत बार सॉफ्टवेयर बनाकर काम करता है और सॉफ्टवेयर कमेटी और समिति इन सब नाम पर डिले होता है। अब इस बार देखना यह होगा कि क्या यह सॉफ्टवेयर वास्तव में 3-4 दिन बाद ट्रायल हो जाता है तो स्थानांतरण की प्रक्रिया शिक्षा विभाग कितना जल्दी कर रहा है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षा विभाग स्थानांतरण करना चाहे तो बिल्कुल सभी शिक्षकों का स्थानांतरण ससमय हो सकता है और आपके दिए गए विकल्पों में से आपको निश्चित रूप से विद्यालय आवंटन
हो पाएंगे। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ आपको देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।